आम आदमी पार्टी फुल मेजॉरिटी में है। आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी की कहीं कोई इशू नहीं है। आप देखिए तीन परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति जिस पर अरविंद केजरीवाल भी मुहर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। दूसरी परिस्थिति कोई नया सीएम मिल जाए। तीसरी परिस्थिति यह कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति शासन एलजी के अनुशंसा से लगेगी, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी फुल मेजॉरिटी में और अरविंद केजरीवाल की सदस्यता अगर एमएलए की जाती भी है तो उनको मेजॉरिटी की कहीं कोई इशू नहीं आएगी। आगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। खुद केजरीवाल भी इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली को कोई नया सीएम अभी नहीं मिलेगा। आतिशी कल ही कह चुकी है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर मुहर लगाई है, लेकिन जेल से क्या सरकार चलाना संभावित है? क्या कहते हैं नियम कायदे? क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? इस पर मैं स्थिति स्पष्ट करूं, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुनवाता है। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? तो सवाल यह कि क्या जेल से सरकार चलाना संभावित है, जिस ओर आम आदमी पार्टी के नेता भी इशारा कर रहे हैं। यह तो एलजी और संविधान तय करेगा, और लगता है अगर एलजी को की राज्य में आपात स्थिति है तो स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि संवैधानिक रास्ता ना होने पर केजरीवाल लोकसभा चुनाव की दहलीज पर ऐसी सियासी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, और तब पार्टी के अंदर से भी केजरीवाल पर दबाव बनाया जा सकता है इस्तीफा देने के लिए, जिससे कि दिल्ली में राज्य सरकार वो आम आदमी पार्टी का इसमें होल्ड बना रहे और नए सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी एक नया सीएम दे और आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज रहे। आम आदमी पार्टी राजनीति को पास से जानने वाले जो इनकी सियासत को समझते हैं, वो कहते हैं कि केजरीवाल अपनी प्रेजेंस में किसी दूसरी लीडरशिप को उभरने नहीं देंगे। ऐसे में नया सीएम कौन होगा, ये कहानी काफी पेचीदा है। राष्ट्रपति शासन लगने पर सारी सरकारी मशीनरी एलजी के हाथ में आ जाएगी। ऐसे में केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने के बाद की सहानुभूति को भुनाना लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती बन जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई शुरू हुई तो ईडी ने 28 पेज की रिपोर्ट दायर की, जिसके बाद ईडी ने बताया कि केजरीवाल की रिमांड जरूरी क्यों है, जिसके साथ ही ईडी ने 10 दिन के रिमांड की अदालत से मांग की। कोर्ट में आज केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने अपने अपने पक्ष रखे, जिसका विरोध एएसजी एसवी राजू ने किया और ईडी का पक्ष उन्होंने सामने रखा। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। ईडी की दलील, केजरीवाल के वकील की दलील आमने सामने थी। अब ईडी की दलील थी केजरीवाल घोटाले के सरगना है, केजरीवाल के वकील की दलील थी सबूत है तो साबित करें। गोवा चुनाव के लिए ईडी के इरादे छल वाले, यह कहना था केजरीवाल के वकील का, जबकि ईडी की दलील यह थी गोवा चुनाव के लिए 45 करोड़ रुपए का फंड साउथ लॉबी से उठाकर गोवा ट्रांसफर कराया गया। इसके बाद ईडी की दलील थी केजरीवाल व्यक्तिगत परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, जबकि केजरीवाल के वकील कह रहे थे कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। इसके बाद ईडी की दलील थी मनी ट्रेल की रिकवरी करनी, उस ट्रेल का पता लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड बहुत जरूरी है। केजरीवाल के वकील कह रहे थे ईडी जज, जूरी और जो प्रोसिक्यूशनर है, यानी कि जो लॉ इंप्लीमेंट करता वो सब कुछ खुद ही बन गया है। इसके अलावा ईडी की दलील यह थी कि आरोपियों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट किए, जबकि केजरीवाल के वकील की दलील यह थी कि गिरफ्तारी के लिए चुनाव का इंतजार किया गया। चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तारी किस ओर इशारा कर रहा है, यह भी केजरीवाल के वकीलों ने इस पर सवाल उठाए। इसके बाद ईडी की दलील यह थी कि 10 दिन की रिमांड मिलनी चाहिए कम से कम, जिससे हम इस केस में कुछ अहम लीड हासिल कर सकें। कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। कानून के जानकार पहले से जानते थे कि केजरीवाल की जमानत आसान नहीं होगी, क्योंकि शराब घोटाले के इसी केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता सभी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में केजरीवाल सीएम है, रसूखदार हैं, वो बाहर रहे तो फिर सबूत मिटाए जा सकते हैं, गवाहों को धमकाया जा सकता है, और ऐसे में जमानत मिलना काफी मुश्किल थी। सुनवाई चलती रही, जिस पर एससी कह सकता है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की तरह ही केजरीवाल के केस को फास्ट ट्रैक किया जाए, लेकिन इसमें भी 6-8 महीने का वक्त लग सकता है। इसलिए सवाल यह उठता है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है,
बड़ी खबर यह आ रही है केजरीवाल के घर से ईडी ने जो 150 पन्नों के दस्तावेज बरामद किए हैं उसे लेकर जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि ईडी अधिकारियों की जासूसी करवाने का आरोप लग गया अरविंद केजरीवाल पर। 150 पन्नों के जो दस्तावेज मिले थे सीएम के घर से, उसमें ईडी अधिकारियों की जानकारी है, ईडी के परिवार वालों की जानकारी है, ईडी के बच्चों की जानकारी है, ईडी के अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा था। यह भी दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। जो 150 पन्नों की जो दस्तावेज मिले हैं उसमें ईडी अधिकारियों के बारे में कई अहम जानकारी इस दस्तावेज में पाए गए। लेकिन गिरफ्तारी का मतलब तो यह नहीं होता है कि सामने वाला दोषी है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का कोई प्रेशर नहीं, कोई बाध्यता भी नहीं है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दोषी साबित होना जरूरी है। वहीं अगर उपराज्यपाल यानी एलजी चाहे तो अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। एलजी दिल्ली शासन को लेकर अनुच्छेद 239AA के तहत सरकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 239AB के तहत सरकारी मशीनरी फेल का कारण दे सकते हैं, जिसके बाद एलजी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है। कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी अधिकारी जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है। वहीं राजनेताओं के लिए ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है। फिर भी अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो एलजी इस पर स्वविवेक से फैसला ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है, इसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। संवैधानिक तंत्र के नाकाम होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संवैधानिक तंत्र में व्यवधान हो तो भी राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है और यह सब कुछ दिल्ली के एलजी पर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पर निर्भर करता है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के लिए दो प्रमुख बातों को भी आधार बनाया जा सकता है। पहला, जब कोई सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो तो किसी भी केंद्र शासित और पूर्ण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती है तो भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। देश में सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसके बाद अब तक देश में अलग अलग राज्यों में 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। मणिपुर और यूपी में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आपातकाल में 14 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी ने 1980 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। 74 साल में 53 साल ऐसे रहे जब किसी ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता रहा। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 4668 दिन राष्ट्रपति शासन रहा। पंजाब में कुल मिलाकर 3878 दिन राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब यह तो स्थिति हो गई कि दिल्ली में आगे क्या क्या हो सकता है, एलजी के अधिकार क्या है, केजरीवाल के अधिकार क्या है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह कि क्या केजरीवाल सरकार जेल से चलाई जा सकती है या फिर नहीं चलाई जा सकती है। तो हकीकत में संवैधानिक रूप से कितना यह संभव है और कितना असंभव, क्योंकि अभी तक के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई सीएम जेल के अंदर हो और वहां से किसी राज्य की सरकार चला रहा हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है जेल मैनुअल। जेल मैनुअल क्या कहता है, क्योंकि जब आप जेल के अंदर होते हैं तो जेल का अपना नियम कानून होता है, उसे जेल मैनुअल कहते हैं। तो जेल मैनुअल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जेल से सरकार चलाने का कोई नियम तो है ही नहीं। कोर्ट की अनुमति की जरूरत होती है। कोर्ट की अनुमति के बगैर ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी तक जेल से सरकार चलाने की किसी को परमिशन नहीं मिली है। कैदी होने पर सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। हां, कैदी के मौलिक अधिकार जरूर बने रहते हैं और सरकार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मीटिंग ऑनलाइन संभव नहीं है, सरकार नहीं चलाई जा सकती है। मुलाकातें किसी मंत्रालय की फाइल पर साइन नहीं करा सकता है। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती है। जेल में रहते सीएम साइन करते हैं तो वो अवैध ही माना जाएगा। तो फिर कैसे चलेगी सरकार जेल से। जेल विभाग या तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। वो अपने सीएम को जेल से सरकार चलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता है। मैनुअल के हिसाब से मुलाकातें अल्फाबेटिक होती हैं।
ऐसा नहीं कि जेल में कोई विशेष आदमी हो तो उसे मिलने की अनुमति पहले होगी। ऐसे में संभावना नहीं है कि कोई सीएम जेल में बंद होकर उन्हें अनलिमिटेड पावर से नवाज दिया जाए और वो जेल मैनुअल से भी ऊपर हो जाए। फिर भी जेलर अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर एक दो ज्यादा मुलाकातों का लाभ दे सकता है। आमतौर पर जेलर ऐसे फैसले बहुत कम करते हैं क्योंकि उन्हें पूरी डिटेल कोर्ट को बतानी पड़ती है और अगर कोर्ट को लगता है कि जेलर ने गैर जरूरी मुलाकात करवाई है तो जेलर पर फौरन एक्शन हो सकता है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज इस बात को देख रहा है। पूरे विश्व में भारत के अंदर जो चल रहा है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। आज जर्मनी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हमने, कई सारे देशों का देखा। आज भारत देख पा रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो प्रयत्न चल रहा है मोदी जी के द्वारा, इसकी साक्षी पूरा भारत है और हम सबको एक साथ अरविंद जी के साथ लगना पड़ेगा अगर देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है। जी, क्या कहा गया है ऑर्डर में, जिस तरीके से मनी ट्रेल की भी बात की गई है? ना मनी है ना ट्रेल है। सितंबर 2023 का कोई एक इन्होंने रचा हुआ है मनोहर कहानियां, उसी को बार बार रिपीट करते हैं। एक एक्यूज को मारो पीटो, बना लो गवाह, उससे जो मर्जी बुलवा लो, और कुछ नहीं इनके पास खोखला, सब कुछ खोखला है। मोदी जी भी खोखले हैं, भाजपा भी खोखला है, इन्हें कहानी भी खोखला है। आप बगल में ही बैठे हुए थे सीएम की, लगातार हम देख रहे थे, क्या तो सोमनाथ भारती की दलील की जिनको आपने गिरफ्तार किया उससे जबरन आपने बयान दिलवाया और उस बयान के आधार पर 164 के तहत आपने बयान करवाया, फिर उस बयान के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब हमने जो ये मामला है कि क्या जेल के अंदर से सरकार चलाई जा सकती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो हमने ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वकील के सामने रखी। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कि भारत के संविधान में ऐसा कहीं कोई पर प्रावधान नहीं है या कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उस मुख्यमंत्री को जेल जाने से पहले रिजाइन किया जाएगा या उनका रेसिग्नेशन जो है जरूरी होगा, मस्ट होगा। अब जेल जो है जेल मैनुअल के मुताबिक चलता है, प्रिजन एक्ट के मुताबिक चलता है। जेल में डूज और डोंट डिसाइडेड हैं, वो सब लिखे हुए हैं कि किसी कैदी को किस तरह का आचरण करना है, क्योंकि जेल में मुख्यमंत्री बन के तो जा नहीं रहे हैं, जेल में तो कैदी बन के जा रहे हैं। तो जब कैदी बन के जा रहे हैं तो उनको जेल में मैनुअल के प्रिजन एक्ट रूल्स जो है उसको भी फॉलो करने होंगे। वहां वो ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, जब ऑफिशियल ड्यूटीज जेल के अंदर आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डायरेक्ट पब्लिक से टच में नहीं रह सकते, और आपके जो ऑफिसर्स हैं वो आपको वहां ब्रीफ करने आएंगे, उतना इजी एक्सेस नहीं हो सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप प्रदेश नहीं चला सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में एक जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है कि कैसे प्रदेश का वेलफेयर स्टेट का काम चले, कैसे पब्लिक ओरिएंटेड काम हो। इसके लिए जरूरी होता है व्यक्ति अपने पद से रिजाइन करे। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आप उनको सुन रहे थे, वो कह रहे थे जेल के अंदर से जेल मैनुअल और प्रिजन एक्ट के तहत चला जाता है और प्रिजन एक्ट के तहत ही, जेल मैनुअल के तहत ही कोई भी कैदी रह सकता है या उनके अधिकार तय किए जाते हैं या सीमित किए जाते हैं। तो अंदर से सरकार चलाना, और भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी नेता सीएम रहते हुए जेल के अंदर से सरकार चलाए।